हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल का सेकेंड वीक में जो मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मेरा पीएनएल क्या है, अभी मेरा टारगेट क्या रहेगा एंड मेरा अकाउंट का भी स्टेटस क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द अकाउंट स्टेटस। तो लास्ट मैंने जो ट्रेड लिया था तो वो लिया था मैंने 6 अप्रैल को लिया था, मंडे को लिया था एंड उसके बाद 9 अप्रैल को थर्सडे को लिया था। कल हमने लाइव स्ट्रीम किया है बट लाइव स्ट्रीम पे हमें कुछ ट्रेड मिला नहीं। मार्केट मोस्टली एक रेंज में था तो इसकी वजह से हमने कुछ ट्रेड नहीं लिया है। सो इनके पीछे का मैं जो लॉजिक है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मेरा अकाउंट स्टेटस क्या है, तो मेरा अकाउंट है $320 प्लस में है। अभी मोर $80 टू गो फॉर पासिंग माई फेज़ 1। नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा कंसिस्टेंसी ग्राफ थोड़ा बढ़ रहा है। विन रेट रेशियो मेरा कम हुआ है ये वीक में। एसएल यूसेज बढ़ रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा अच्छा है अभी। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो मेरा परफेक्ट ही है अभी। ओके, सो एज यू कैन सी पीएनएल मेरा ये वीक का $22 नेगेटिव है बिकॉज ऑफ दिस वन ट्रेड एंड दिस वन ट्रेड, ठीक है। तो आई डोंट नो कि ये फर्स्ट वीक में क्यों बता रहा है, क्योंकि मैंने ये जो ट्रेड है 31 मार्च को लिया है एंड उसके बाद अप्रैल में तो एज सच कुछ मैंने ट्रेड लिया नहीं है, एज यू कैन सी ओवर हियर। बट ठीक है, यू नो कि ये $111 कहाँ से आया है। ओके, सो लेट्स गेट ऑन टू द चार्ट। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने ट्रेड क्यों लिया, लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ। यस, सो ये रहा मेरा मंडे का ट्रेड। 6 अप्रैल को मैंने ये ट्रेड लिया था जहाँ पे मेरा एसएल गया था। तो मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ आपको कि ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या है मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट काफ़ी देर से एक रेंज में जा रहा था जिससे कि मुझे ट्रेड लेने में इश्यूज़ आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी मुझे थोड़ी सी। तो यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सा फोमो हुआ था बिकॉज मार्केट ने सेम डे पे 3 बार मुझे चांसेस दिए थे ट्रेड लेने के लिए, बट मैं वो चांसेस ले नहीं पाया बिकॉज ऑफ माय वर्क। एंड दूसरा जो है, तो मतलब कि मार्केट सिचुएशंस ऐसे थे कि मुझे वो हो रहा था, थोड़ा सा फोमो हो रहा था कि सेटअप पे सेटअप बन रहे हैं एक ही दिन में, बट मैं ले नहीं पा रहा हूँ। एक मेरा ऑफिस का चल रहा था, दूसरा मेरा ध्यान नहीं था चार्ट्स पे। तो तीसरी बार जब ये फॉर्म हुआ तो फॉर्म होते साथ मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी की, जहाँ पे मुझे थोड़ा पेशेंटली वेट करके अगर मैं ट्रेड लेता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता था, बट मैं वेट नहीं किया, इम्पेशेंट था एंड उसके वजह से मैंने वो ट्रेड ले लिया जहाँ पे मेरा लॉस हो गया, ठीक है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि आई वॉज वेरी क्लोज टू माई टारगेट, लाइक अराउंड $52 का मुझे टारगेट था बस फेज़ 1 पास करने के लिए। तो वो एक जल्दबाजी या फिर जो वो एक इम्पेशेंटनेस मेरे इसमें आ गया था एंड उसके वजह से मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये गलतियां है एंड लॉजिक क्या है मैं इसका आपको बताता हूँ। जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये एक हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया। तो मुझे दिखा कि यहाँ पे इसने थर्ड जो स्विंग है, तो थर्ड स्विंग ये फॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लिया, यहाँ पे मैंने प्लेस किया एंड 0.6 के आसपास, या देखो 0.7, सॉरी 0.7 के आसपास जब ये टैप किया, टैप करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको देखा ही नहीं। मुझे लगा कि ये रिजेक्शन ले लेगा, ऊपर चला जाएगा, कैंडल ग्रीन में क्लोज कर देगा वगैरह, तो मुझे ये लगा, इसलिए मैंने एंटर किया। यहाँ पे मेरी जल्दबाजी हो गई, मैं कैंडल क्लोजिंग के लिए रुका नहीं, यहाँ पे जल्दबाजी में मैंने ट्रेड ले लिया, जिससे कि थोड़ी देर बाद 2 मिनट में ही मुझे बाहर फेंक दिया मार्केट ने। पूरा जो कैंडल है आप देखो, यहाँ पे टॉप पे मैंने एंटर किया है, तो टॉप पे एंटर करने के बाद ही, एंटर करते साथ ही ये रिवर्स हो गया, तो 2 मिनट में मुझे बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ये रहा ट्रेड नंबर 1। ट्रेड नंबर 2 मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे है ट्रेड नंबर 2, सेम ही लॉजिक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइडवेज गया। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मैंने मिस किया जो कि ये रात के 12:30 पौने 1 बजे आया था, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया, ठीक है। दिस वॉज एन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का 618 का लेवल है ये, जहाँ पे प्रॉपर प्लान बी जिसको हम बोलते हैं, या फिर ए सेटअप बोलते हैं, ए प्लस यहाँ पे होगा, ए सेटअप ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके साइडवेज गया, काफ़ी अच्छा मार्केट साइडवेज गया, कंसोलिडेट किया इसने। यहाँ पे भी अब टैप एंड गो वाला ट्रेड था तो यहाँ पे भी ले सकता था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज अस्लीप, सो मैं ले नहीं पाया, ठीक है।
तो इसके बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये साइडवेज तो हो ही गया था। ये साइडवेज कितने बजे तक था, दोपहर के 3:30 बजे तक ये साइडवेज था। फाइनली फिर 3:45 को इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये रेंज में से बाहर निकल के। ठीक है, रेंज में से बाहर निकलने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हायर हाइज बनाते जा रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये एक थर्ड स्विंग है। ठीक है, तो थर्ड स्विंग का रिट्रेसमेंट चालू हो गया। तो जैसे ये कैंडल फॉर्म हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एनगल्फिंग कैंडल, तो इसको मैं रिट्रेसमेंट काउंट करूंगा। ठीक है, तो व्हाट आई डिड इज कि स्विंग लो टू स्विंग हाई मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाने के बाद जैसे प्रीवियसली मैंने किया था वो गलती मैंने यहाँ पे नहीं किया कि मार्केट यहाँ पे 618 के लेवल पे आके रिएक्शन क्या दे रहा है। अभी कभी कभार होता है ऐसा है कि ये मिस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसने लॉन्ग विक कैंडल बनाया, यानी कि ये यहाँ पे नीचे पहले आया, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर चला गया एंड वेरी एग्रेसिवली ऊपर चला गया था। तो फिर भी मैंने वेट किया। क्या किया मैंने, वेट किया। क्यों वेट किया, क्योंकि मुझे देखना था कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन में, ग्रीन में कैंडल क्लोज होने के बाद ही मैंने एंटर किया, बट एंटर करते साथ ही मार्केट नीचे आ गया, ऊपर चला गया, बहुत चल रहा था। ठीक है, कैंडल लो का ही मैंने $49-50 का मैंने ऐसे लगाया था। आई वेटेड कि देखते प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आइदर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने फॉलो किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, प्लस में चला गया था, फिर से नेगेटिव में आ गया, फिर से प्लस में चला गया था, फिर से ये नेगेटिव में ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए आया था। मुझे यहाँ पे $45 के आसपास मुझे जो है स्टॉप लॉस, सॉरी नेगेटिव में मेरा PNL दिख रहा था। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली ये ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर मैंने जो है मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करना चालू कर दिया, एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो। कल की वीडियो में ही मैंने डाला है, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल में वीडियोस का जो सेक्शन है वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल करते करते गया। फिर फाइनली जब मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल के यहाँ पे लो पे, बॉडी लो पे जब मैंने लगाया, तब मार्केट ने जो है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ाया एंड फिर रिवर्स कर दिया पूरा। यहाँ पे देख सकते हो आप, फिर 786 के लेवल पे आके ऊपर चला गया। थोड़ा ही ज़्यादा इसमें कुछ ये नहीं था, मतलब स्ट्रेंथ नहीं था, तो फिर से ये नीचे चला गया, होते रहा। अभी प्रॉफिट में है हम। ठीक है, फाइनली तो वो प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे हम, तो वो प्रॉफिट्स को हम एंजॉय करेंगे अभी, मतलब जितने टाइम के लिए हम कर सकते हैं उतने टाइम के लिए। रिस्क जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने मैनेज किया था वो ट्रेड में, बिकॉज मैं रात के 12:30 बजे उठ के मैंने वो ट्रेड लिया था, नींद में से उठ के मैंने वो ट्रेड लिया था। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू, जिससे कि आपको जो मेरा जर्नी है तो उस जर्नी में अभी क्या चल रहा है क्या नहीं वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड वी आर वेरी क्लोज फॉर आवर गोल 1, दैट इज़ 100 सब्सक्राइबर्स। अभी 93 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, वी आर जस्ट 7 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम आवर गोल नंबर 1। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर आपको क्या लगता है इन दिस होल जर्नी, तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।